All right, guys, today the entire country is asking two questions to Mr. Amit Shah. Nahi, it's not related to Safed Kapda because I am wearing a black t-shirt. First, related to Lawrence Bishnoi कि आप इस बंदे की कस्टडी दूसरे स्टेट की पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसी क्या खास बात है इसमें? इस और कर दो कैमरा। और दूसरा कि चंद्रा बाबू नायडू को क्लीन चिट कैसे मिल सकती है जब आप खुद इनके बारे में ये कह रहे हो? आपका और भ्रष्टाचार का सीधा लेन देन है चंद्रा बाबू जी, आपका और करप्शन का सीधा लेन देन। सीरियसली पूरा देश हैरान है जी कि देश में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। आई मीन इट्स ऑल अबाउट क्लीन चिट। ही गॉट द क्लीन चिट। 371 करोड़ रुपीस का घोटाला था, क्लीन। एंड दिस गाय हु इज गिविंग द क्लीन चिट, ऊपर की, दोनों को ये कुछ नहीं कर रहे। देख जोड़े, ऐसा है क्या चिकरा भाई कि राज की बात अगर समझो, राज को राज रहने दो। सही है चिकरा भाई। Also the date of Maharashtra election and how Godi media is preparing for it. So many things we have. But this is something scary and something really important to discuss right now. And when we grew up, हमारे हीरोज कौन होते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे कलाम साहब, ये सब हमारे हीरोज हुआ करते थे। बच्चे इनको देख के बड़े होते थे। अब जो चीज हो रही है वो बहुत चिंता का विषय है। और यहां पे मैं बात क्लियर कर दूं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, अगर कुछ लोग इन दोनों में से किसी को भी अपना हीरो मान रहे हैं तो वो इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। गैंगस्टर्स आपके हीरो नहीं हो सकते हैं। दे आर गैंगस्टर्स, नॉट योर हीरोज। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो आप सब देख रहे हो, ये सही नहीं हो रहा है। और हीरोज की बात चली तो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर सोनम वांगचुक। द मूवी नेम इज थ्री इडियट्स, यू ऑल नो वेरी वेल। When this movie became a blockbuster, we got to know Rancho's character inspired by Mr. Sonam Wangchuk, and then he became a hero. Then people started knowing him more. ये कैसे सोचते हैं, क्या आविष्कार करते हैं। इन्होंने भारतीय सेना के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई, पर आज ये जमीन पे बैठे हुए हैं और इनके ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। I mean, seriously, think on this, guys. Am I really in India or am I in China? Am I in China? Just think harder on that. Kids wanted to be like him. They wanted to be creative and innovative like him. अब क्या हो रहा है? People are getting inspired by Bishnoi gang. मैं हैरान हूँ जी। And because he was talking about that am I Indian or Chinese, this one new map came out. And I'm not saying this, Adani साहब का चैनल ही बता रहा है। China has constructed a massive new base on the north bank of the Pangong Lake in Ladakh. To be sure, this lies. यहाँ पैंगोंग पर इन्होंने काफी बस्तियां बसा ली है, और अगर ये सच है तो बहुत दुख की बात है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आपको देख के बहुत कष्ट होगा। जो अपने देश से प्यार करता है वो इस तरह के मैप देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हमारे देश के आसपास कोई खतरा मंडरा है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कैसे हम डिफीट कर सकते हैं चाइना को? There's only one way to become a better and stronger economy than them. और हमें पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, पर हम इधर उधर कहीं उलझे हुए। अभी एआई पेटेंट्स के ऊपर बात चल रही है। हमारे पास 1000 है, चाइना के पास 30,000 से भी ज्यादा है। हमको इन सब जगहों पे चाइना को डिफीट करना चाहिए, और हम पता नहीं कहीं लगे हुए, कुछ और डिस्कशन चल रहा है। आज पूरा देश ये सवाल कर रहा है, और कुछ लोग अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा तो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे जितना बंदा वर्क फ्रॉम जेल कर रहा है। बट व्हाट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ ही कैन ऑपरेट लाइक दिस? इतनी आसानी से तो मैं अपने घर में भी काम नहीं कर पाता यार, सच्ची। आई मीन ऑल दोस वर्क फ्रॉम जेल मीम्स आर ट्रू, एंड सच फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। जियो यूज कर रहा है क्या भाई? क्योंकि इलॉन मस्क का इंटरनेट तो मोदी जी ने आने नहीं दिया। तो भाई इतनी आसानी से कैसे काम करता है? दैट इज ऑब्वियस दैट ही इज यूजिंग फास्ट इंटरनेट, एंड पुलिस वाज लाइक, सर इंटरनेट सही है ना सर, स्पीड? ऑल्सो दे आर सेइंग ही इज यूजिंग VPN. If you go by the articles, people are saying that he is using two apps majorly, Signal and Telegram, and there is a process called डब्बा calling. आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी। ये एक डब्बा कॉलिंग मेथड होती है जिसने पुलिस को बहुत परेशान किया है। और ये मेथड कैसी होती है? सो दिस इज द डब्बा कॉलिंग मेथड। दो फोन रखते हैं, दोनों को स्पीकर पे रखा जाता है। एक फोन से उसे फोन मिलाया जाता है जिससे फिरौती मांगनी है, उसे स्पीकर पे रख दिया जाता है। उससे जो आवाज आती है उसे गैंगस्टर दूसरे फोन पर सुनता है
और फिर उससे फिरौती मांगता है। तो इस तरह ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई भाई को तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, तो सब खुल्लम खुल्ला नाम ही ले रहे हैं, क्या है, सीधे ही फोन कर लो, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा लो। 2 वीडियोस वायरल हुए, आप लोगों ने देख लिए होंगे। फर्स्ट ही वाज टॉकिंग टू अ प्रिजनर फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वर डिस्कसिंग सम रियली इंपॉर्टेंट इश्यूज। नहीं आज नहीं होगी। और वो हुआ ये था कि वो पाकिस्तान के साइड जो बंदा था उसने ये वीडियो बना दिया और ये वायरल हो गया। पाकिस्तान में कल होगी। कितना भाईचारा है हमारे देश के अपराधियों में। एंड सेकेंड, when he was talking to a news channel, can you believe that? And he was conveniently saying that कि यार हाँ वो मारना है हमको। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब could you believe that? A person sitting in a jail telling a news anchor कि भाई साहब उसको मारूंगा मैं। So this is all going on in our country. In Baba Siddiqui's case, his name was there. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसे मुंबई में नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ा जा रहा है। It's all proven that it was his hand. अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है और उस गठबंधन वाली सरकार में ही जो एक मंत्री महोदय थे उनकी हत्या हुई है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी होम मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं, इसे आप साबरमती जेल से नहीं ले जा सकते। क्यों? लॉरेंस को जेल से लाने में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। और ये भाई साहब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं उसका क्या, बात कनाडा तक चली गई है। सच्ची ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी, सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार चल रही है उसी के एक दल के नेता की हत्या कर दी जाती है। साफ केस समझ में आ रहा है, फिर भी इन भाई साहब को कोई नहीं ले जा सकता। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शन। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये महाराष्ट्र इलेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। डेट्स आ चुकी हैं, शायरी के साथ इन्होंने सुनाई है। ओ सॉरी, इस बार शायरी नहीं सुनाई। इन्हीं पर ही हो जाए कि पूछ लेते मिजाज इनका, पूछ लेते मिजाज इनका, बस इतना था इलाज इनका। सो इलेक्शन डेट ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन केम आउट एंड सबसे पहले सबसे जल्दी कोई तैयार होता है तो वो कौन है? गोदी मीडिया। एग्जैक्टली, गोदी मीडिया जस्ट पुल्ड अप देयर सॉक्स एंड दे ऑल आर सेट। दलाल इतने सेट हैं कि एक इंटरव्यू को डिबेट बना डाला। ये हाथी की खिचड़ी खाने वाले भाई साहब, इंसान खा सकता है ये हाथी की खिचड़ी? इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। कॉमेडी शोज में भी ये नहीं करते लोग, जो न्यूज चैनल में हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी का एक इंटरव्यू लिया गया, उस इंटरव्यू को एडिट करके डिबेट बना दिया ऐसे, और उस डिबेट में वो यूं कर रही है। Working closely with Mr. Sunil Dutt, with Priya for many years. She wrote a letter कि तुम लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मुझे डिबेट में बिठा दिया और मेरी नोटिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कौन करता है ऐसा, मैं हैरान हूं जी। और उसके बाद ये किस तरह का सो सॉरी है, इस पर तो माफी बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे? ओके, आर यू गेटिंग इट? शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। हमारे देश का मीडिया इतना नालायक हो चुका है कि वो किसी भी चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढ ही लेता है। अगर देश के लोग शांति से रहना भी चाहे ना, तो हमारे देश का मीडिया रहने नहीं देगा। दलाल पहले ही इस बात को ऐसे घुमा दिया कि हाँ देखो इसी पर चुनाव हो रहा है, इसी पे लड़ना है आपको। महाराष्ट्र की जनता की प्रॉब्लम्स जाए भाड़ में। ना इन्फ्लेशन पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बात करेंगे। हम बात करेंगे बस इधर, समझ रहे हो आप? बस इसी में चुनाव लड़ना है। शेम ऑन गोदी मीडिया, दलाल। बस यही सब चल रहा है। कुछ सीखना चाहिए हमारे मीडिया को। मतलब ये बंदा वर्क फ्रॉम जेल इतना अच्छा कर रहा है, ये वर्क फ्रॉम स्टूडियो नहीं कर पा रहा। धिक्कार है। फिलहाल आपको अधिकार है ये लाइक का बटन दबाने का। इफ लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना